किसी गांव में नगमा नाम की एक लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदिया और हाथों में चांदी की चूड़ियां खनकती थी। रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। एक दिन उसके पिता के पास नजीर नाम का एक आदमी आया। वह उसी गांव में रहता था। उसने नगमा के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। नजीर के पास धन दौलत की कमी न थी। नगमा के पिता ने तुरंत हामी भर दी। कुछ समय तो सुखपूर्वक बीता, किंतु धीरे धीरे नजीर को व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते नगमा के घर में गरीबी छा गई। नगमा को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता था। इसी बीच उसने 5 बेटों को जन्म दिया। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से नजीर की आंखें जाती रही। नगमा को 5 बेटों से बहुत उम्मीद थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करती, गांव वालों के धान कूटती ताकि सबका पेट भर सके। नगमा भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे योग्य बने, किंतु 5 बेटे बहुत अधिक आलसी थे। उन्हें केवल अपना पेट भरना आता था। माता पिता के कष्टों से उनका कोई लेना देना नहीं था। नगमा ने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक मेहनती व समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। नगमा अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। नगमा के 5 बेटे उसे ताना देते, तुम माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। नजीर के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई कोई दिन ऐसा भी आता जब घर में खाने को कुछ न होता। 5 बेटे तो मांग मूंग कर खा आते। नगमा और नजीर अपने छठे बेटे सांप को याद करते। एक रात नगमा को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ, मेरी पूंछ सोने की है, मैं रोज घर आऊँगा, तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करना। सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। नगमा ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी। नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। सांप ने आश्वासन दिया और लौट गया। वही सपना नगमा को 7 रातों तक आया। 8वें दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। नगमा ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव भी नहीं हुआ। माँ से दूध भरा कटोरा पीकर सांप लौट गया। नगमा ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। शाम को खाने में मीठा व लड्डू देखकर लड़के चौंके। नगमा ने झूठ बोल दिया कि उनके नाना ने पैसा दिया था। इसी तरह सांप आता रहा और नगमा घर चलाती रही। उसका झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। बेटों ने जोर डाला तो नगमा को पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का दुत्कारते हुए बोला, मूर्ख माँ, यदि हमारे सांप भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज़्यादा सोना क्यों नहीं काटती? छोटा बोला, हाँ, इस तरह हम कभी अमीर नहीं होंगे। रोज थोड़े थोड़े सोने से तो घर खर्च ही पूरा पड़ता है। नगमा और नजीर चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने माँ पर दबाव डाला कि वह कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे, ताकि बचा हुआ सोना उनके काम आ सके। नगमा के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। बेचारा अंधा नजीर चिल्लाता ही रहा। रोते रोते नगमा ने मान लिया कि वह अगली बार ज़्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज़ लगाई। सांप भीतर आया
नगमा ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया। बेटों की मार से उसका अंग अंग दुख रहा था। उसने नज़र दौड़ाई। पांचों बेटे दरारों से भीतर झांक झांक कर उसे जल्दी करने को कह रहे थे। नगमा ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट दिया। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बहने लगी। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। नगमा बेटे की मौत का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। हाँ, वह 3 इंच टुकड़ा भी 3 घंटे बाद मांस का टुकड़ा बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है। नगमा ने अपने बेटों के कहने पर जो गलत किया उसका फल उसे तुरंत मिला। किसी का भी विश्वास तोड़ना या निर्दोष को चोट पहुंचाना अंततः अपने ही जीवन में दुख बनकर लौटता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।